सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ का 90% रिजल्ट तुम्हारी विल पावर से नहीं, तुम्हारे हिडन माइंड से आ रहा हो तो? और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारी हर हैबिट, हर फियर, हर कॉन्फिडेंस, हर फेलियर और हर ब्रेक थ्रू का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे अंदर ही पड़ा है, बस तुमने उसे कभी ध्यान से देखा ही नहीं। ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डेंजरस ट्रुथ है। क्योंकि जब तक तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ नहीं लेते, तब तक तुम अपनी जिंदगी को गैस मोड में जीते रहते हो। कभी ओवर थिंकिंग, कभी डाउट, कभी मुझसे नहीं होगा, कभी लक ही खराब है। पर सच, लक से ज्यादा पावरफुल चीज है बिलीफ, और बिलीफ से भी ज्यादा पावरफुल चीज है वो हिडन प्रोग्राम जो तुम्हारे अंदर साइलेंटली चल रहा है। आज की स्टोरी उसी हिडन पावर की है। जोसेफ मर्फी की बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी बुक है जो तुम्हें यह समझाती है कि जिंदगी को सिर्फ काम से नहीं, मेंटल प्रोग्रामिंग से भी बदला जाता है। और सबसे शॉकिंग बात, तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, उसे बस वही सच लगता है जो तुम बार बार फील करते हो, सोचते हो और एक्सेप्ट करते हो। अब यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है। एक मिनट के लिए इमेजिन करो, एक आदमी ऑफिस जा रहा है। बाहर से नॉर्मल, फेस पे थोड़ी टेंशन, आंखों में थोड़ी थकान और अंदर एक आवाज बार बार बोल रही है, मैं इनफ नहीं हूं। वो पढ़ता है, काम करता है, एफर्ट देता है, पर हर बार कुछ ना कुछ उसके अगेंस्ट हो जाता है। इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस गिर जाता है, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी आ जाती है, पैसा आता भी है तो रुकता नहीं, और वो सोचता है शायद प्रॉब्लम सिचुएशन में है। पर बुक बोलती है प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं होती, प्रॉब्लम पिक्चर में होती है। जो पिक्चर तुम अपने माइंड में बार बार चला रहे हो, वही बाद में रियलिटी बनने लगती है। और अब एक छोटा सा ट्विस्ट सुनो। अक्सर हम लोग लाइफ को चेंज करने के लिए बाहर सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, नई जॉब, नया सिटी, नए लोग, नई रूटीन, पर अंदर का सॉफ्टवेयर सेम रहता है। और जब सॉफ्टवेयर सेम हो तो नया फोन भी पुराना ही काम करता है। यही इस बुक का कोर पंच है। बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अंदर की प्रोग्रामिंग बदलो। सबकॉन्शियस माइंड को तुम एक साइलेंट सर्वेंट की तरह समझ सकते हो। ये तुमसे आर्ग्यू नहीं करती, ये तुम्हें रोकती नहीं, ये बस ऑर्डर फॉलो करती है। अगर तुम उसे डर दोगे, वो डर को बड़ा करेगी। अगर तुम उसे सक्सेस का सीन दोगे, वो सक्सेस के रास्ते ढूंढने लगेगी। अगर तुम उसे मुझसे नहीं होगा दोगे, वो उसी स्टेटमेंट को पकड़ के रियलिटी में कन्वर्ट कर देगी। और यही वजह है कि कई लोग हार्ड वर्क के बावजूद स्टक रहते हैं, क्योंकि उनका कॉन्शियस माइंड बोल रहा होता है मैं कर लूंगा, पर सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी बोल चुका होता है मैं तो फेल हो जाऊंगा। गेस कौन जीतता है? वही जो ज्यादा डीप लेवल पे रिपीट हो रहा होता है। अब एक और सीन सोचो। एक लड़की सुबह उठती है, फोन खोलती है, 2 मैसेजेस नहीं आए, एक स्टोरी का रिप्लाई नहीं आया, और तुरंत माइंड बोलता है शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। दिन खराब, मूड खराब, काम खराब। ये एक टाइनी थॉट और पूरा दिन हाईजैक। यही सबकॉन्शियस का पावर है। ये ड्रामा नहीं समझता, ये टोन समझता है, ये लॉजिक से ज्यादा इमोशन को सुनता है। इस बुक का पहला बड़ा लेसन यही है, जो तुम रिपीटेडली फील करते हो वही गहरा चला जाता है। सिर्फ आई एम रिच बोल देने से कुछ नहीं होता, जब तक अंदर का इमोशन पॉवर्टी का ही चल रहा हो। सिर्फ आई एम कॉन्फिडेंट बोल देने से कुछ नहीं होता, जब तक बॉडी लैंग्वेज, इनर वॉइस और मेंटल पिक्चर अब भी शेकी हो। और यहीं पर जोसेफ मर्फी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ले आते हैं, ऑटो सजेशन। सिंपल लैंग्वेज में जो तुम अपने आप को बार बार बोलते हो, वही तुम्हारा इनर ट्रुथ बनने लगता है। मॉर्निंग में तुम क्या बोलते हो? यार आज भी काम का प्रेशर है, मैं लेट हो गया, मेरा मूड ऑफ है, सब मेरे अगेंस्ट है। ये लाइन्स छोटी लगती हैं, पर ये छोटी नहीं होती, ये सीड्स होती हैं, और सीड्स को टाइम चाहिए होता है। आज एक थॉट, कल एक हैबिट, परसों एक इमोशन और फिर एक आइडेंटिटी। रुको, यही एक और लेयर आती है। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वर्ड से नहीं, इमेजेस से भी रिएक्ट करती है। तुम जो इमेजिन करते हो वो बॉडी में भी फील होता है। इसलिए जो एथलीट अपने रेस से पहले पोडियम इमेजिन करता है, वो मेंटली ऑलरेडी जीत चुका होता है। जो स्टूडेंट अपने आप को मैं स्मार्ट नहीं हूं इमेजिन करता है, वो टेस्ट से पहले ही हार चुका होता है। जो आदमी पैसा देखकर अनकंफर्टेबल फील करता है, उसका माइंड वेल्थ को सेफ नहीं मानता। जो इंसान लव को पेन से एसोसिएट करता है, उसके लिए इंटीमेसी भी थ्रेट बन जाती है। मतलब तुम्हारी लाइफ सिर्फ इवेंट्स का रिजल्ट नहीं है, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट है। और अब ये लाइन काम की है, तुम जिस चीज को बार बार सच की तरह ट्रीट करते हो, सबकॉन्शियस उसी के साथ काम करने लगता है। एक मिनट रुक जाओ, अगर ये सच है तो फिर डर इतना पावरफुल क्यों लगता है? क्योंकि फियर भी एक रिपीटेड बिलीफ है। फियर को हम पॉसिबल रियलिटी की तरफ फीड करते रहते हैं।
कल इंटरव्यू में फेल हो गया तो, बिजनेस में लॉस हो गया तो, लोग मुझे जज करेंगे तो, मैं चूज नहीं हुआ तो। सबकॉन्शियस सुन रहा होता है, अच्छा ये थ्रेट है, इसे रियल बना देते हैं। यही बुक का सेकंड बिग इनसाइट है। तुम्हारा माइंड एक गार्डन जैसा है, जैसा सीड दोगे वैसा फल मिलेगा। वीड्स को भी पानी दोगे तो जंगल बन जाएगा, फ्लावर्स को भी पानी दोगे तो बाग बन जाएगा। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल सुनो। मान लो दो लोग एक ही सिटी में सेम सैलरी पे सेम स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं। पहला हर रोज बोलता है मेरा फ्यूचर अनसर्टेन है, मैं फंस गया हूँ। दूसरा बोलता है मुझे अभी रोड मैप बनाना है, मैं सीख रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ। दोनों की रियलिटी सेम है, पर एक का माइंड क्लोज रूम बन गया और दूसरे का माइंड ब्रिज। डिफरेंस क्या था? सिचुएशन नहीं, स्टोरी। इंसान अपनी लाइफ सिचुएशन से ज्यादा अपनी स्टोरी से सफर करता है। अब बुक का एक और जेम सुनो, बिलीफ। बिलीफ का मतलब ब्लाइंड फेथ नहीं, बिलीफ का मतलब है मन का डीप अग्रीमेंट। जब तुम किसी चीज को सच मान लेते हो, तुम्हारा बिहेवियर उस सच के हिसाब से शिफ्ट होने लगता है। अगर तुम सच में मानते हो कि तुम वैल्यूएबल हो, तो तुम अपनी स्टैंडर्ड्स बढ़ाओगे। अगर तुम सच में मानते हो कि तुम हील हो सकते हो, तो तुम सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बाहर निकलोगे। अगर तुम सच में मानते हो कि तुम डिसिप्लिन्ड हो सकते हो, तो तुम एक्सक्यूजेस कम करोगे। अगर तुम सच में मानते हो कि तुम सक्सीड कर सकते हो, तो ऑब्स्टिकल्स को फाइनल वर्डिक्ट नहीं, टेम्पररी टेस्ट समझोगे। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी बिलीव्स मोस्टली फ्यूचर से नहीं, पास्ट से आती हैं। बचपन का एक कमेंट, स्कूल का एक शेम मोमेंट, फैमिली का एक कंपैरिजन, एक ब्रेकअप, एक रिजेक्शन, और फिर वो एक लाइन अंदर सेटल हो जाती है, मैं काफी नहीं हूं। और उसके बाद लाइफ का हर इवेंट उसी ओल्ड बिलीफ को प्रूव करने लगता है। अब जरा इमेजिन करो, एक लड़का क्लास में सबके सामने आंसर नहीं दे पाया, सबने हंस दिया, टीचर्स ने भी इग्नोर कर दिया। उस दिन उसने खुद से क्वाइटली बोला, मैं शायद स्टूपिड हूं। बस सेंटेंस छोटा था, जख्म बड़ा था। और सालों बाद भी वही लड़का ऑफिस मीटिंग में बोलने से पहले हेजिटेट करता है, रिलेशनशिप में अपनी बात रखने से पहले रुक जाता है, और अपॉर्चुनिटीज को देखकर भी बैक अवे कर लेता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ने एक पुरानी फाइल को ट्रुथ बना दिया। इसलिए चेंज सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, चेंज तब आता है जब तुम पुरानी फाइल को रीराइट करते हो। और अब सुनो बुक का एक ब्यूटीफुल, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल आइडिया। माइंड और बॉडी कनेक्टेड हैं। तुम जो सोचते हो वो तुम्हारे बॉडी में फील होता है। स्ट्रेस सोचोगे, शोल्डर टाइट, एंग्जाइटी सोचोगे, ब्रीदिंग शैलो, होप सोचोगे, पोस्चर ओपन, फियर सोचोगे, एनर्जी कोलैप्स, पीस सोचोगे, नर्वस सिस्टम सेटल। मतलब तुम्हारा माइंड सिर्फ थॉट्स का इंजन नहीं, बॉडी का सिग्नल टावर भी है। इसलिए अगर तुम बार बार बोलते हो मैं वीक हूँ, मुझसे नहीं होता, मैं टायर्ड ही रहता हूँ, तो बॉडी भी उस स्क्रिप्ट को मान लेती है। पर जब तुम काम, स्टेडी एंड सर्टेन स्टेट क्रिएट करते हो, बॉडी भी साथ चलने लगती है। यहीं से आता है एक प्रैक्टिकल ट्रूथ। थॉट को जबरदस्ती फोर्स मत करो, फीलिंग को गाइड करो। जैसे एक फार्मर सीड को रोज खींच के चेक नहीं करता कि प्लांट क्यों नहीं बना। वो पानी देता है, धैर्य रखता है और ट्रस्ट करता है प्रोसेस को। वैसे ही सबकॉन्शियस पे काम करने के लिए तुम्हें पेशेंस चाहिए। रुको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हर चेंज विजिबल नहीं होता, कुछ चेंजेस अंडरग्राउंड होते हैं। जैसे रात में बीज जमीन के अंदर काम करता है, वैसे ही तुम्हारा माइंड भी क्वाइटली रीप्रोग्राम होता है। और अब बुक का नेक्स्ट पावरफुल पॉइंट, इमेजिनेशन। अक्सर लोग इमेजिनेशन को फैंटेसी समझ लेते हैं, पर रियलिटी में इमेजिनेशन प्री एक्शन है। जो चीज़ तुम पहले दिमाग में देखते हो, उसके बाद ही बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करती है। एक क्रिकेटर शॉट से पहले बॉल को मेंटली देखता है। एक सिंगर स्टेज पे जाने से पहले परफॉर्मेंस फील करता है। एक लीडर स्पीच बोलने से पहले रूम का एनर्जी इमेजिन करता है। ऐसे ही तुम्हारी लाइफ भी अंदर पहले बनती है, बाहर बाद में। पर एक डेंजर भी है। अगर तुम्हारी इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड है, तो वो तुम्हें सक्सेस की जगह एग्जाइटी फिल्म दिखा सकती है। हर रात एक वर्स्ट केस सिनेरियो, हर सुबह एक डूम लूप, हर डिसीजन के पीछे एक नेगेटिव मूवी, और फिर तुम सरप्राइज होते हो कि एनर्जी इतनी लो क्यों है। असलियत ये है, जिस चीज को तुम रिपीटेडली इमेजिन करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम उसको नॉर्मल मान लेता है। और यहीं पर एक मिनी हुक, अभी तक जो तुम नेचर समझ रहे थे, हो सकता है वो रिपीटेड ट्रेनिंग हो।
थोड़ा रुक के सोचो। तुम बोलते हो मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे बनाए गए हो, और जो बनाया गया है उसे बदला भी जा सकता है। बुक का एक और लेसन जो बहुत पावरफुल है वो है ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस। जब इंसान हर चीज में शॉर्टेज देखने लगता है, सबकॉन्शियस और शॉर्टेज ढूंढता है। जब इंसान अबंडेंस नोटिस करता है, माइंड पॉसिबिलिटी ढूंढता है। ग्रैटिट्यूड सिर्फ पोलाइट हैबिट नहीं, ये मेंटल फिल्टर है। जो चीज तुम नोटिस करते हो, तुम उसी को ग्रो कर देते हो। सोचो, एक बंदा सिर्फ प्रॉब्लम्स लिस्ट करता है, नौकरी खराब, पैसा कम, बॉडी वीक, लोग फेक, फ्यूचर अनक्लियर। सबकॉन्शियस को मिलता क्या है? अटेंशन ऑन लैक। अब वो लैक को और हाईलाइट करेगा। दूसरा बंदा सेम लाइफ में एक छोटी चीज से स्टार्ट करता है। आज सांस ले पा रहा हूं, काम कर रहा हूं, सीख रहा हूं, एक चांस मेरे पास है। उसका माइंड बैटल मोड से बिल्डर मोड में शिफ्ट होने लगता है। और यहां एक लाइन लिख लो या याद रख लो, जो चीज तुम अप्रिशिएट करते हो वो तुम्हारी लाइफ में विजिबल हो जाती है। अब रिलेशन पे आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स सिर्फ दूसरे इंसान की वजह से होती है, पर सबकॉन्शियस लेवल पे अक्सर हम वही लोग चूज करते हैं जो हमारे पुराने वूंड्स को टच करते हैं। क्यों? क्योंकि फेमिलियर पेन अनफेमिलियर पीस से ज्यादा नॉर्मल लगता है। ये ट्रूथ थोड़ा अनकंफर्टेबल है पर यूजफुल है। अगर किसी को बार बार बिट्रेयल मिल रहा है, हो सकता है अंदर का बिलीफ हो मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसी को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, हो सकता है अंदर का बिलीफ हो मैं चूज होने लायक नहीं हूं। अगर किसी को बार बार डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है, हो सकता है अंदर का बिलीफ हो मेरे बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड रिलेशनशिप में सिर्फ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं करती, वो पैटर्न अट्रैक्ट करती है। और पैटर्न को तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करना पड़ता है। अब एक इमोशनल टर्न सुनो। कई लोग अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते। पास्ट मिस्टेक एक परमानेंट टाटू बन जाती है। मैंने गलत किया, मैंने वक्त वेस्ट किया, मैंने उस पर्सन को खो दिया, मैंने अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर बुक का एक मेजर मैसेज है, गिल्ट को बार बार फीड करना हीलिंग नहीं है। गिल्ट को समझना अलग बात है, गिल्ट में जीना अलग। जब इंसान खुद को कंटिन्यूअसली पनिश करता है, सबकॉन्शियस एक ऐसी आइडेंटिटी बिल्ड कर लेती है जो पेन को डिजर्व समझती है। और जो लोग पेन को डिजर्व समझने लगते हैं, वो पीस से भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए फॉरगिवनेस वीक एक्ट नहीं है, फॉरगिवनेस रीसेट बटन है। खुद को माफ करने का मतलब पास्ट को अप्रूव करना नहीं, मतलब है फ्यूचर को फ्री करना। और अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स आते हैं जो बुक के आइडियाज को जिंदगी में उतारने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अपनी इनर लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। सुबह उठते ही तुम अपने आप से क्या बोलते हो? बहुत काम है, थक गया, या आज एक फ्रेश स्टार्ट है। मैं फिर लेट हो गया, या मैं टाइम पे मूव कर सकता हूं। मैं लकी नहीं हूं, या मैं लर्निंग फेज में हूं। वर्ड्स स्मॉल लगते हैं पर डायरेक्शन बड़ी होती है। दूसरा, स्लीप से पहले का टाइम सेक्रेड बनाओ, क्योंकि रात को जो थॉट सीड डालते हो वो ज्यादा डीप चला जाता है। सोने से पहले डूम स्क्रॉल मत करो। नेगेटिव न्यूज, कंपैरिजन एंड सेल्फ हेट का कॉकटेल मत पियो। इससे बेटर है एक काम स्टेटमेंट रिपीट करना। मैं सेफ हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मेरा माइंड मेरे फेवर में काम कर रहा है। सिंपल, सॉफ्ट, रेपिटेटिव, इफेक्टिव। तीसरा, मेंटल पिक्चर्स बनाओ। सिर्फ विश मत करो, सीन क्रिएट करो। अपने आप को डिसिप्लिन्ड वर्जन में देखो, अपने आप को कॉन्फिडेंट कॉन्वर्सेशन में देखो, अपने आप को हेल्दी रूटीन फॉलो करते हुए देखो, अपने आप को काम डिसीजन लेते हुए देखो। माइंड को मैप चाहिए होता है, फॉग नहीं। चौथा, एक डिसीजन को टाइनी एक्शन में कन्वर्ट करो, क्योंकि सबकॉन्शियस को सिर्फ एफर्मेशंस नहीं, एविडेंस भी चाहिए। अगर तुम बोलते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं और फिर 4 घंटे फोन स्क्रॉल करते हो, तो माइंड कंफ्यूजन में चला जाता है। पर अगर तुम बोलते हो मैं फोकस्ड हूं और 20 मिनट का डीप वर्क करते हो, तो बिलीफ को प्रूफ मिलता है। पांचवा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। डेली 3 चीजें नोट करो जिनकी वजह से तुम्हारी लाइफ अभी भी चल रही है। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं, ये अटेंशन ट्रेनिंग है। तुम्हारा माइंड जो नोटिस करेगा वही मैग्नीफाई करेगा। और अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन। बहुत लोग सबकॉन्शियस को सिर्फ विश मशीन समझते हैं, पर एक्चुअली ये हैबिट मशीन है। तुम जिस चीज को बार बार दो वो रूटीन बन जाती है।
आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, फिर थोड़ा और। यही कंपाउंडिंग। सबकॉन्शियस चेंज फिल्म सीन में नहीं होता, बार बार की छोटी चॉइसेस में होता है। एक और इमोशनल एग्जाम्पल सुनो। एक स्टूडेंट हर रोज बोलता था मैं एवरेज हूँ। उसके मार्क्स एवरेज थे, उसका एफर्ट एवरेज था, उसका सेल्फ टॉक एवरेज था। फिर उसने एक सिंपल शिफ्ट किया। उसने अपने आप को बोलना स्टार्ट किया, मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं फोकस्ड रह सकता हूँ, मैं 1% बेटर हो सकता हूँ। उसने एक दिन में लाइफ नहीं बदली, पर 90 डेज बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। पहले वो रिजल्ट का स्लेव था, बाद में प्रोसेस का स्टूडेंट बन गया। यही ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पहले थॉट बदलता है, फिर फीलिंग, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट। लोग उल्टा करने की कोशिश करते हैं, रिजल्ट बदल दो तो फील बेटर हो जाऊंगा। नहीं, पहले अंदर का कोड बदलो। और अब सबसे पावरफुल ट्रुथ, सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं डरना चाहते। बिकॉज फियर भी डायरेक्शन दे सकता है, पर इतना ओवर यूज मत करो। आजकल का इंसान दो चीजों से चल रहा है, कंपैरिजन और पैनिक, और दोनों ही माइंड को छोटा कर देते हैं। कंपैरिजन बोलता है वो एज में आगे है, पैनिक बोलता है तेरा टाइम खत्म। दोनों झूठ। तुम्हारा टाइम खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा फोकस खराब हुआ है। जब तुम अपनी इनर नैरेटिव शिफ्ट करते हो, तुम एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी डिफरेंटली देखने लगते हो। अपॉर्चुनिटी वही होती है, पर नजर बदल जाती है। हेल्प वही होती है, पर ट्रस्ट बदल जाता है। रिस्क वही होता है, पर रिस्पॉन्स बदल जाता है। और यहाँ एक पंच लाइन याद रखना, लाइफ तुम्हारे थॉट्स का एको है। एको बदलना है तो माउंटेन पे जो बोलो वो बदलो। अब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। कभी तुमने नोटिस किया है कुछ लोग बिना ज्यादा बोल के भी काम होते हैं? उनके चेहरे पे एक स्टेबिलिटी होती है। वो हर स्टॉर्म को पर्सनल अटैक नहीं समझते, वो डिले को डिनायल नहीं समझते, वो स्लो प्रोग्रेस को फेलियर नहीं समझते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डीपर ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट का सीड सबकॉन्शियस में होता है। बुक का ये सेंट्रल मैसेज तुम्हारी लाइफ को एक लाइन में समराइज करता है। अंदर का बिलीफ बाहर की रियलिटी को शेप करता है। अगर तुम अपने आप को ब्रोकन लेबल दोगे तो तुम रिपेयर से भी दूर भागोगे। अगर तुम अपने आप को लर्नर लेबल दोगे तो तुम मिस्टेक से काम लोगे। अगर तुम अपने आप को लूजर लेबल दोगे तो चांस आने पर भी श्रिंक कर जाओगे। अगर तुम अपने आप को केपेबल लेबल दोगे तो फियर के साथ भी मूव कर लोगे। अब फाइनल एक्ट की तरफ आ रहे हैं। सोचो, अगर आज से तुम अपने सबकॉन्शियस को एनिमी नहीं एलाय समझो। सोचो, अगर तुम नेगेटिव सेल्फ टॉक को नोटिस करके रिप्लेस करना स्टार्ट करो। सोचो, अगर तुम हर सुबह एक क्लियर मेंटल इमेज के साथ उठना स्टार्ट करो। सोचो, अगर तुम स्लीप से पहले पीस सीड करो। सोचो, अगर तुम अपनी लैंग्वेज में होप, डिसिप्लिन, ग्रैटिट्यूड और कॉन्फिडेंस डाल दो तो क्या होगा? शायद माउंटेन्स मूव ना हो, पर अंदर का वेदर चेंज हो जाएगा। और अंदर का वेदर चेंज हुआ तो बाहर का जर्नी भी चेंज होगी। आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। कल सुबह उठते ही फोन से पहले अपने आप से बोलो, मैं अपने माइंड का ओनर हूं, मेरा फ्यूचर मेरे बिलीफ से बन रहा है। मैं आज एक बेटर थॉट, एक बेटर एक्शन, एक बेटर आइडेंटिटी चूज करूंगा। बस इतना। नो ड्रामा, नो फोर्स, नो फेक एक्साइटमेंट, सिर्फ रेपिटेशन, सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ डायरेक्शन। और जब भी लाइफ तुम्हें पुश करे, याद रखना, तुम सिचुएशन के विक्टिम नहीं हो, तुम अपने इनर स्क्रिप्ट के एडिटर हो। जो लाइन बार बार लिखोगे वही सीन बनेगा। जो फीलिंग बार बार फीड करोगे वही पैटर्न स्ट्रांग होगा। जो आइडेंटिटी बार बार प्रैक्टिस करोगे वही डेस्टिनी पकड़ लेगी। एक आखिरी वन लाइनर सुनो, तुम्हारी लाइफ का फ्यूचर तुम्हारे कल के प्लान से नहीं, आज के रिपीटेड थॉट से डिसाइड होता है। तो आज से माइंड को नॉइस मत दो, डायरेक्शन दो। फियर को फ्यूल मत दो, फेथ दो। डाउट को डिफॉल्ट मत बनाओ, डिसिप्लिन बनाओ। पास्ट को प्रेजेंट मत बनाओ, लेसन बनाओ। और अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ऐसी स्टोरी दो जिससे वो तुम्हारे फेवर में काम करने लगे। अगर तुमने यहां तक सुना है तो समझ लो ये बुक सिर्फ समरी नहीं थी, ये एक रिमाइंडर था कि तुम्हारे अंदर ऑलरेडी एक हिडन पावर है। उसे जगाना है, उसे ट्रेन करना है, उसे डेली फीड करना है। क्योंकि जो चेंज तुम बाहर ढूंढ रहे हो उसका इग्निशन अंदर से होता है। आज का मैसेज बस इतना है, अपने माइंड को कैजुअली मत लो, ये तुम्हारी लाइफ का साइलेंट आर्किटेक्ट है। और जब आर्किटेक्ट बदलता है तो बिल्डिंग भी बदल जाती है। अगर ये वीडियो तुम्हारी लाइफ से कनेक्ट हुई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में एक वर्ड लिखो, माइंड, ताकि ये रिमाइंडर तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए जिंदा रहे।